बिलाखिर भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत फ्यूजन के मुताबिक ही होगी। आईसीसी ने फार्मूले की मंजूरी दे दी। 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान, आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर मुत्तफिक। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में शेड्यूल पाकिस्तान के आईसीसी इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। हाइब्रिड मॉडल के हवाले चलने वाली खबरों की तरदीद। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी का अवाम को थोड़ा सब्र करने का मशवरा। मोहसिन नकवी बोले, कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते, अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। मजीद कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। ये खेल है और खेल को खेल रहना चाहिए। क्रिकेट से करोड़ों शायकीन मोहब्बत करते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा भी किया। इजरायली मजालिम से भड़कने वाली आग खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक्टूबर 2023 से गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काहिरा में गजा लेबनान सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इजरायली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान ने गजा, लेबनान और शाम में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। Ceasefire in Gaza is so important that without that, peace and prosperity and progress, not only in the region but globally, will not be possible. समिट कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों में सरमायाकारी को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराह इजलास से खिताब में कहना था, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लांसर कम्युनिटीज में से एक है। मसनूई जहानत, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक तरबीब फराहम की गई है। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। 11वीं सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म की ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से मुलाकातें भी मुतवक्किल। हुकूमत और पीटीआई मामलात में अहम पेशरफ्त। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे मिलने लगे। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राबता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात इरसाल की जाएंगी। हुकूमती कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की पीटीआई पर फिर लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंतशार के बाद फितनाउल सियासत का लक़ब भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अल्लाह ताला की एक्स पर पोस्ट लिखा, फितनाउल सियासत पर तशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क व कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की भी तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। पीटीआई गैर मुल्की ताकतों की मदद से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पीटीआई पहले कहती थी इनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, अब फिर अमेरिका से मदद मांग रही है। सबसे मुश्किल काम है इनका। अगर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है, अगर पीछे वाले को ना दिया माइक कि हमेशा आप फ्रंट रोज को दे देते हैं तो पीछे वाले नाराज, अगर फ्रंट रो को रोका जाए तो कहते हैं जी सीनियर लीडरशिप को नहीं देने।
हुकूमत को ज्यादा वक्त देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज हो जाती है, हिज़्ब इख्तिलाफ की सुनते हैं तो हुकूमत शिकवा करती है। हमें बगैर किसी दबाव के हाउस चलाना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि स्पीकर की नजर में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक जैसे हैं। कश्मीर और गिलगित के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सेनेट इजलास में पारा चनार के मामले पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीटीआई को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुर्रम की तबाही में पीटीआई का भी हाथ है। कुर्रम में डीसी की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, विफाकी हुकूमत मामले पर बड़ी वाज़ेह है। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत हैं, बताया जाए कहां विफाकी मदद की जरूरत है। एक बार चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? पीने का पानी नहीं है, बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। जिला कुर्रम में 68 रोज बाद भी सूरत हाल कशीदा, रास्ते बंद, अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, सैकड़ों की जिंदगियों को खतरात लाहक, अस्पतालों में जेर इलाज मरीज, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 30 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी KP कुर्रम गए, रोड खोलने का वादा किया लेकिन आज तक नहीं खुला। कई बच्चों की अमवात हो चुकी। इसका मुकदमा KP हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। दडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कमल शोजब पर भी फर्द जुर्म आयद की। 9 मई GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। लापता अफराद की तादाद में कमी आ गई। पहले तादाद 208 थी, अब 54 रह गई। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि दुआ है कि बाकी मिसिंग लोग भी खैरियत से हों। बानी PTI ने कहा है कि हफ्ते तक इंतजार करें, इतवार से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। मेरी पार्टी का लीडर अंदर है, मैं पार्टी भी चला रहा हूँ। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली पर तनकीद क्यों की? PTI ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सलमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर गैर जरूरी पोस्टें और इश्तियाल अंगेजी का काम कर रहे थे। मुतादिद बार वार्निंग भी जारी की गई थी। आम इंतखाबात 2024 की तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार। बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। का ये जो हमारे यहाँ पे जो एक दीमक की तरह हमारी इकोनॉमी को खा रही है, अगर करप्शन 50% ही रिड्यूस कर दी जाए, 100% तो रिड्यूस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, 50% भी है तो हमारा मुल्क जो है ना वो सॉल्वेंट हो जाए। चैलेंजेस हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। 50% करप्शन भी खत्म हो जाए तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश ना आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, कस्टम कलेक्टर 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है। पॉलिसी रेट में कमी बिजनेस कमेटी को इतना मुतासिर नहीं करती। सो दो सेंटर ऑफ पावर जो है वो चाहे मरकज है या सूबा है, वो सूबाई और मरकजी हुकूमत है और हुकूमत का नाम काबीना है। आइन एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। हमें मुताद्दिद बार मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। 1973 का आइन मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया था।
आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल मुल्क की तरक्की का जामिन है। यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो रही हैं। मौजूदा माहौल में बेहतर बोली लगेगी। PIA के CEO आमिर हयात को वापस भेज दिया है। नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती बोर्ड करेगा। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एथलेटिक्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। अमेरिका का इकदाम मुतासिबाना है। पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानियों की दी गई मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का अमरीकी महकमा खारजा के बयान पर सख्त रद्द अमल। तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज में जख्मी होने वाले रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर शहीद के सोगवारान में अहलिया 2 बेटे 3 बेटियां शामिल हैं। अब तक जाँ बहक होने वाले अहलकारों की तादाद 4 हो गई। यूनान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलर्स की पकड़ धकड़। FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात। गुजरांवाला और गुजरात से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम समेत मकरूह धंधे में मुलविस 18 अफराद की तलाश जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने साफ साफ बता दिया। कहा पुलिस ऑफिसर को पहले पूछना चाहिए कि लाइसेंस है या नहीं। चाहते हैं जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सिर्फ वो गाड़ी चला सकें। हथनी सोनिया की मौत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई। कराची के सफारी पार्क में मरने वाली हथनी के पांव में मौजूद फोड़ा इन्फेक्शन की वजह बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफात। 4 पाउस की मलका और मधुबाला के लिए भी फौरी एंटीबायोटिक इलाज और खून के टेस्ट तजवीज़। पैहुनी फौज के गजा पर सुबह से जारी जमीनी और फजाई हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। 100 से जायद जख्मी हो गए। जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने जबालिया, बैत हनून, गजा सिटी और देरुल बलाह समेत मुतादिद मकामात पर हमले कर दिए। शोहदा में खवातीन, बच्चे और अल-अहली अरब अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल। पैहुनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर तुलकरम और बलाता में भी 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसराइल का गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर पानी तक मुनासिब रसाई से महरूम करना नस्ल कशी के मुतरादिफ है। पानी की कमी और बीमारी से हजारों लोगों की मौत वाक़ हुई जो इंसानियत के खिलाफ किसी जुर्म से कम नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपीय रहनुमाओं से गजा में इसराइली नस्लकशी कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा। कहा कि इसराइल को हथियारों की तमाम मुंतकली रोक दें। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाएं। इसराइली जराइम के लिए इंसाफ और एहतिसाब को यकीनी बनाएं। भारतीय लोकसभा अखाड़ा बन गई। अराकीन लोकसभा में झगड़ा, मारपीट। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर और बुजुर्ग रुकन जख्मी हो गए। झगड़ा अमित शाह पर जुमले कसने से शुरू हुआ। ऑपोजिशन का एहतजाज, अमित शाह के इस्तीफे का मुतालिबा। अमेरिका में बर्ड फ्लू केसेस में इजाफा। मजीद एक केस रिपोर्ट। कैलिफोर्निया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमेरिका की 8 रियासतों में अब तक 61 बर्ड फ्लू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतासरीन में ज्यादातर डेयरी फार्मर्स के वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर में शिद्दत, दांत बजने लगे, शहरी ठटरने लगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी। हुंजा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा समेत कई मकामात पर पारा मनफी। नदी नालों में पानी बर्फ बन गया। पंजाब में कहीं स्मोक तो कहीं फोग। सिंध में भी सर्दी। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे केप टाउन में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम का मेजबान को जीत के लिए 330 रन का हदफ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां, रिजवान 80, बाबर 73 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 33, साइम 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम ने तेज तरीन 63 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में इस वक्त जनूबी अफ्रीका बैटिंग करेगा। और फलस्तीनी फिल्म फ्रॉम ग्राउंड जीरो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद। फिल्म को 22 फलस्तीनी फिल्म साजों ने फिल्माया, जिसमें इजराइल की गाजा में जारी बर्बरियत को दिखाया गया।